Good morning, students. Welcome to the second session of lesson 1 named Computer System. So, before expanding the remaining part of the lesson, once again we recall the points which we discussed in the previous video. In the previous session, we have read about computer system, hardware, software, and types of software. So, here we come to the topic. The name of the topic is firmware. So, what is firmware? A combination of hardware and software is known as firmware. फर्मवेयर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है. मीन्स जो हार्डवेयर के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो फर्मवेयर कहलाता है. फॉर एग्जांपल, फ्लॉपी विथ प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन इट like IC, integrated circuit, etc. are firmware. These are the examples of firmware. The next point is liveware. From the above discussion, it is evident that computer can be the blend of hardware and software. So, read the line again. It is evident that computer can be the blend of hardware and software. जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ब्लेंड भी हो सकता है, मीन्स कि मिश्रण भी हो सकता है. विच ट्रांसफॉर्म डेटा इन अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन. जो डेटा को एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफ़र करता है. बट इट इज़ पॉसिबल ओनली when someone ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम. बट ये तभी पॉसिबल होगा जब कोई कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है. द पर्सन हु वर्क्स ऑन द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड लाइववेयर. जो पर्सन कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है उसको ही लाइववेयर कहते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. हेयर द रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या रिलेशन हो सकता है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो अर्लियर आई टोल्ड यू, मैंने पहले भी कहा था कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंटरडिपेंडेंट होता है. जो मीन्स दैट कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. बोथ ऑफ देम मस्ट वर्क टुगेदर. दोनों साथ साथ काम करते हैं टू मेक अ कंप्यूटर प्रोड्यूस अ यूजफुल आउटपुट. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूटिलाइज विदाउट सपोर्टिंग हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर जो है वो कैन नॉट बी यूटिलाइज, तब तक यूटिलाइज नहीं हो सकता जब तक कि उसको हार्डवेयर का सपोर्ट ना मिले. हार्डवेयर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एंड सो इज़ यूजलेस विदाउट अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू ऑपरेट अपॉन. ठीक वैसे ही जैसे सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूटिलाइज विदाउट सपोर्टिंग हार्डवेयर, लाइक हार्डवेयर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एंड सो इज़ यूजलेस विदाउट अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू ऑपरेट अपॉन. नेक्स्ट इज टू गेट अ पर्टिकुलर जॉब डन ऑन द कंप्यूटर. किसी भी पर्टिकुलर काम को कंप्यूटर पर करने के लिए रेलिवेंट सॉफ्टवेयर शुड बी लोडेड इनटू द हार्डवेयर. इससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होगा वो इसके हार्डवेयर में लोडेड होना चाहिए. नेक्स्ट, हार्डवेयर इज़ अ वन टाइम एक्सपेंस. मीन्स वी कैन से दैट कि हार्डवेयर एक बार का ही वो जो होता है एक्सपेंस होता है. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इज़ अ कंटिन्यूइंग एक्सपेंस. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. जो सॉफ्टवेयर होता है का डेवलपमेंट जो होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है. Turn the next page. The next point is सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इज़ अ कंटिन्यूइंग एक्सपेंस. और ये लगातार होने वाला खर्च है. नेक्स्ट इज डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कैन बी लोडेड ऑन हार्डवेयर टू रन डिफरेंट जॉब्स. रीड अगेन. डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कैन बी लोडेड ऑन हार्डवेयर. जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं वो हार्डवेयर पे लोड किया जा सकता है टू रन डिफरेंट जॉब्स. डिफरेंट जॉब्स को करने के लिए, रन करने के लिए. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर जो है वो एक इंटरफेस के जैसा काम करता है बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर. यूज़र और हार्डवेयर के बीच. नेक्स्ट, इफ़ हार्डवेयर इज़ द हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. अगर हार्डवेयर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट है देन सॉफ्टवेयर इज़ इट्स सोल. तो सॉफ्टवेयर उसका सोल है. सोल मीन्स दैट आत्मा, यू कैन से दैट. बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. मीन्स कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज IPO साइकिल. IPO साइकिल इज़ द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस
processes a computer follows to give an output. मीन्स कि IPO साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस है जो कंप्यूटर को आउटपुट देने के लिए फॉलो होता है. नेक्स्ट, IPO मीन्स इनपुट प्रोसेस आउटपुट. द फुल फॉर्म ऑफ IPO इज इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. इट वुड बी बेटर टू अंडरस्टैंड सम टर्म्स बिफोर वी गो थ्रू द IPO साइकिल. IPO साइकिल को समझने से पहले हम लोगों को कुछ पॉइंट्स को समझ लेना ज़्यादा सही हो. डेटा, इनपुट, raw data, processing in CPU, information is printed report, save data. I'm talking about these diagrams. Look at the picture. Here is the input device, which is keyboard. The input, we can input the data and instruction. Then it processes in CPU, central processing unit, as per the instruction which is given by the user through the keyboard. Next is output device. Look at, here is a monitor. That output device give us the final information what we have given to the computer. So data are the collection of raw facts and figures to be given to a computer for some sort of manipulation. डेटा जो है वो कुछ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर को दिया जाता है कुछ सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन के लिए. फॉर एग्जांपल, अ लिस्ट ऑफ 10 स्टूडेंट इज़ डेटा. लिस्ट ऑफ 10 स्टूडेंट इज़ डेटा. डेटा इज़ द पुलर फॉर्म ऑफ डेटम. नेक्स्ट इज प्रोसेस. प्रोसेस, व्हाट इज़ प्रोसेस? इट इज़ द एक्शन दैट कंप्यूटर टेक्स ऑन डेटा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोग्राम गिवन टू परफॉर्म अ टास्क. प्रोसेस क्या होता है? यह एक एक्शन है दैट कंप्यूटर टेक्स ऑन डेटा, जो कंप्यूटर डेटा फीड करने पे लेता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्राम गिवन टू परफॉर्म अ टास्क, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए. लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक इज इंफॉर्मेशन. व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज व्हाट वी गेट फ्रॉम द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग के बाद जो हम लोगों को आउटपुट मिलता है दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन. इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, इट इज़ द डिज़ायर्ड रिजल्ट विच वी एक्सपेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम. किसी भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को प्रोसेस होने के बाद जो इंफॉर्मेशन की जो हम लोगों को वो एक्सपेक्टेशन होती है दैट इज़ कॉल्ड द इंफॉर्मेशन. Consider the numbers given as 25, 20, 15 fed into the computer along with a series of instructions to find the average. Like you can feed these numbers like 25, 20 and 15 to find out the average of these numbers. So if you give above numbers, it will give you output as 20. अगर आप ये नंबर डालते हो तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है? 20. हाउ डज़ द कंप्यूटर फाइंड द एवरेज? तो कंप्यूटर ये एवरेज कैसे फाइंड आउट किया? इट इज़ क्लियर दैट आफ्टर entering the number into the computer, some calculations are done by the computer to get the average number. ये क्लियर है कि जो नंबर हम उसमें एंटर करते हैं कंप्यूटर में, उसके कुछ कैलकुलेशंस के बाद कैलकुलेशंस जो होते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है. जो कैलकुलेशंस होते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है टू गेट द एवरेज नंबर निकालने के लिए. लेट अस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग. द सीरीज ऑफ नंबर 25, 20, 15 विच हैज़ नो मीनिंग इन इट. इट इज़ डेटा. ये जो नंबर्स है, सीरीज ऑफ नंबर्स है, इनका कोई मीनिंग नहीं है बट ये डेटा है. द एक्ट ऑफ फाइंडिंग द एवरेज नंबर इज़ प्रोसेस. The final result that we get as 20 is information. जो फाइंड करने के लिए जो एक्ट होता है, जो इस नंबर का एवरेज नंबर फाइंड आउट करने के लिए जो जितना भी एक्ट होते हैं कंप्यूटर में, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस. और जो फाइनल रिजल्ट हम लोगों को मिला जो 20 है, दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन. सो इन दिस एग्जाम्पल, डेटा इज़ द इनपुट, फाइंडिंग एवरेज इज़ द प्रोसेस. जो डेटा है वो इनपुट है, जो फाइंड एवरेज करने के लिए जो प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस, एंड इन्फॉर्मेशन इज़ द आउटपुट. और जो इन्फॉर्मेशन है वो आउटपुट होता है. द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल गिव यू अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द IPO साइकिल. सो इतने सारे
पॉइंट्स को समझाने के बाद अब मुझे लगता है कि आपको आईपीओ साइकिल अच्छे से समझ में आया होगा। जो कुछ भी हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं थ्रू द कीबोर्ड, जो भी डेटा एंड द मटेरियल, जो भी कुछ कंप्यूटर में हम लोग एंटर करते हैं, तो उस वो क्या होता है, वो बाद में जाकर वो जो हमारा सिस्टम यूनिट होता है लाइक सीपीयू, उसमें वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो हम लोग मॉनिटर पे हम लोगों को जो फाइनल रिजल्ट मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। ऑल्सो वी कैन से दैट इट इज़ आउटपुट। So the IPO cycle is clearly that ki input, process and output. The basic and main work of the computer is that ki first the computer takes input and then it's process and then it give us output. Suppose your father asks you to bring a diary and a pen from the market. मान लो कि आपके फादर ने आपको कहा है कि मार्केट से एक डायरी और पेन लेकर आओ। यू गो टू द मार्केट, आप मार्केट जाते हो, परचेज बोथ द आइटम्स एंड गिव देम टू योर फादर। परचेज करते हो दोनों चीज़ों को और अपने फादर को दे देते हो। सपोज़ यू वांट टू टॉक टू योर फ्रेंड, सपोज़ कि आप अपने फ्रेंड से बात करना चाहते हो, मान लो। सो यू टेक द फ़ोन, आप फ़ोन लेते हो एंड डायल द नंबर एंड मेक कन्वर्सेशन विथ योर फ्रेंड। नंबर डायल करते हो और फिर अपने दोस्त के साथ कन्वर्सेशन करते हो। फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल्स, ऊपर जो जितने ये दोनों जो मैंने एग्जाम्पल्स बताए, we have come to know that there are some steps common which have to be carried out to perform the task. These steps are, कुछ जो स्टेप्स है वो काफ़ी कॉमन है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो वो स्टेप क्या है? फर्स्ट केस में देखो क्या है, टेक मनी एंड गो टू द मार्केट, इट इज़ कॉल्ड एज इनपुट। Next, buy diary and pen from the shop. It is called as an process. Next point is come back and given them to your father. वापस आए और फादर को दे दिए, that is called output. So in then output. Similarly in the second case, the first collect the number. क्या किया? पहले collect किया number, that is comes in the that is like input. That is like input. Next, dial the number, that is called process. Make conversation, that is output. Thus, from the above discussion, it is clear that every task follows input, process, output cycle. So, from the above discussion, ऊपर जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया, it is clear that कि every task follows input, process, output cycle. कोई भी काम जो होता है वो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, जो ये जो साइकिल है इसी वे में होता है। लाइक एवरी मशीन, कंप्यूटर फॉलोज़ द सेम रूल। उसी तरह सारे मशीन्स जो होते हैं, सारे मशीन्स ऐसे रूल फॉलो करते हैं। कंप्यूटर फॉलोज़ द सेम रूल, कंप्यूटर भी इसी रूल को फॉलो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट नीड सम इनपुट, इसे इनपुट की ज़रूरत होती है परफॉर्म एक्शन परफॉर्म करने के लिए, एंड गिव्स द आउटपुट, एंड देन ये आउटपुट देता है। लुक एट हियर द ग्राफ, input raw facts and figures which we able to given through the keyboard. Next is process action on raw figures on the basis of given instruction. Next is output, the retrieval or getting back after processing. So the essence of the above is that जो जितना भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है या समझा है, उसका ये मतलब है कि इफ़ वी वांट टू गेट अ प्रॉब्लम सॉल्व थ्रू कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर के थ्रू किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, देन द टास्क वुड बी अकम्प्लिश्ड इन द एबव 3 फेजेस। तो वो टास्क इन्हीं 3 फेजेस द्वारा कंप्लीट किया जा सकता है। नेक्स्ट, इनपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस दैट वी यूज़ टू एंटर डेटा एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। ऐसा डिवाइस जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को जो एंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। सम इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड जॉयस्टिक। फर्स्ट इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड काफ़ी कॉमन और पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। इट हेल्प्स इन इनपुटिंग डेटा टू द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने में हेल्प करता है। द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड इज़ लाइक दैट ऑफ ट्रेडिशनल टाइपराइटर
although there are some additional keys provided for performing additional function. A keyboard comprises of the following keys. कीबोर्ड में जो कीज़ होते हैं वो इस तरह से अल्फ़ाबेट कीज़, द अल्फ़ाबेट कीज़, न्यूमेरिक कीज़, फंक्शन कीज़, special keys, cursor movement keys. Usually a keyboard has 104 keys. नॉर्मली एक कीबोर्ड में लगभग 104 कीज़ होते हैं. Next device is mouse. The mouse is an output device that is used in addition to the keyboard. If we don't want to use the keyboard, we can use the mouse as like keyboard. कीबोर्ड के जैसा ही हम माउस का भी यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ अ हैंड हेल्ड डिवाइस दैट कंट्रोल्स अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन के ऊपर जो पॉइंटर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए माउस का यूज़ किया जाता है. वी कैन कंट्रोल द कर्सर विच इज़ कर्सर, वी कैन से दैट की पॉइंटर ऑन द स्क्रीन बाय द कीबोर्ड ऑल्सो. इट प्लेज अ ग्रेट रोल इन ऑपरेटिंग द विंडोज़. ये विंडो को ऑपरेट करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट हेल्प्स टू मूव द माउस पॉइंटर. इसकी हेल्प से माउस पॉइंटर मूव करते हैं. एंड द सेलेक्ट आइकन्स ऑन द स्क्रीन. ये आइकन्स को स्क्रीन पे सेलेक्ट करने में भी हेल्प करता है. कॉर्डलेस माउस डज नॉट हैव एनी इंटरफेस केबल टू कनेक्ट टू द CPU. कॉर्डलेस माउस वी कैन से दैट वायरलेस माउस, जिसमें वायर नहीं लगा होता है और it doesn't have any interface cable to connect to the CPU. Today optical mouse is replacing ordinary mouse because it does not require any ball in the bottom to move. आजकल जो है ऑप्टिकल माउस है वो ऑर्डिनरी माउस की जगह पे काफ़ी चल रहा है, क्योंकि इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी बॉल इन द बॉटम टू मूव. इसके नीचे किसी भी टाइप का बॉल नहीं होता है जो इसको मूव करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट इज स्कैनर. द स्कैनर इज़ यूज टू इनपुट डेटा इनटू अ कंप्यूटर. डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए स्कैनर का यूज़ किया जाता है. इफ़ वी प्लेस अ प्रिंटेड पेज और पिक्चर ऑन द स्कैनर. अगर कोई भी पिक्चर या प्रिंटेड पेज को हम स्कैनर में रखते हैं, द स्कैनर विल स्कैन द पेज और द पिक्चर. जो स्कैनर है वो क्या करता है, पिक्चर को और पेज को स्कैन करता है. वी कैन स्टोर द पिक्चर एज कंप्यूटर डेटा. और ये कहाँ स्टोर होता है, कंप्यूटर में एज लाइक डेटा. सो वी कैन ऑल्सो स्कैन टेक्स्ट डेटा ऑन द स्कैनर. तो हम लोग स्कैनर पे टेक्स्ट डेटा को भी स्कैन कर सकते हैं. इट वर्क्स लाइक अ फोटो कॉपी मशीन. ये किसके जैसा काम करता है, फोटो कॉपी के मशीन जैसा. नेक्स्ट इज़ माइक्रोफोन. इट इज़ वेरी पॉपुलर. यू हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम. The microphone is used to record voice, music and sound. जो माइक्रोफोन्स होते हैं वो वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, म्यूज़िक को और साउंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है. दीज रिकॉर्डिंग कैन बी स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर ऑल्सो. और ये रिकॉर्डिंग कहाँ स्टोर होगा, कंप्यूटर में स्टोर होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज आउटपुट डिवाइसेस. द डिवाइसेस दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू शो द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस. Some output devices are monitor, printer, speakers and headphones. The device, वैसा device that a computer uses to show the result. जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं वो प्रोसेस होने के बाद हमें कहाँ दिखता है, मॉनिटर पे दिखता है या हमें हार्ड कॉपी के रूप में मिलता है, ये या अगर हमें किसी साउंड को सुनना है तो वो हम लोग स्पीकर के थ्रू सुनते हैं. सो द डिवाइसेस विच गिव्स अस आउटपुट, दैट इज़ मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स. these all are comes in the category of output devices. The first output devices is monitor. Monitor is the main output device. Monitor एक main output device होता है. It provides the visual display of the instruction that the computer is getting. जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को मिलता है उसका जो विजुअल डिस्प्ले होता है वो मॉनिटर के थ्रू ही होता है. इट कैन ऑल्सो डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ execution of these instruction. Just turn the page. Here the next point is printer. Printer is also an output device. The result of computer programs can be printed on paper with the help of a printer. Printer के help से हम क्या करते हैं,
जो भी द रिज़ल्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जो भी रिज़ल्ट मिलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, उसको पेपर के ऊपर हम लोग प्रिंटर के थ्रू ही प्रिंट करते हैं. दस अ प्रिंटर इज़ अ प्राइमरी आउटपुट डिवाइस. इट इज़ यूज टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स थ्रू कंप्यूटर फॉर रीडिंग. इट इज़ यूज टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है. थ्रू कंप्यूटर फॉर रीडिंग, कंप्यूटर के द्वारा पढ़ने के लिए. द प्रिंट आउट इज़ नोन एज हार्ड कॉपी, प्रिंट आउट को हम हार्ड कॉपी के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेज स्पीकर्स. स्पीकर्स आर यूज फॉर लिसनिंग टू म्यूज़िक और एनी साउंड ऑन अ कंप्यूटर. स्पीकर का जो यूज़ होता है वो किसी भी म्यूज़िक और साउंड को कंप्यूटर पे सुनने के लिए होता है. मोस्ट कंप्यूटर्स हैव स्पीकर्स अटैच्ड टू देम. बहुत सारे कंप्यूटर्स ऐसे भी होते हैं जो स्पीकर से अटैच्ड होते हैं. सो द नेक्स्ट output devices headphones. Headphones are small speakers that are worn over the ears so that the sound from the computers goes into the ears of the persons wearing the headphones. We can wear headphones to listen to music or other sound without disturbing other people around us. In short, we can say that कि हेडफोन जो होता है वो एक स्मॉल स्पीकर होता है जिसको हम अपने हेड के ऊपर से लेकर ईयर तक पहनते हैं, और जो भी साउंड हम लोगों को कंप्यूटर के थ्रू सुनना होता है हम लोग हेडफोन के थ्रू सुन सकते हैं. सो वी कैन वियर हेडफोन टू लिसन टू म्यूज़िक. हम लोग हेडफोन म्यूज़िक सुनने के लिए या साउंड सुनने के लिए बिना लोगों के डिस्टर्बेंस के यूज़ करते हैं. सो द चैप्टर इज़ फिनिश्ड हियर. आई हैव टोल्ड यू अबाउट lots of the important devices, lots of the important device that all together makes the computer system properly. So students, here I have finished the lesson and the question answer PDF has been uploaded on the site of your school, so you can find the question answers from there. If you do not understand the lesson, you can watch the video again. Thank you. Have a nice day. Stay healthy and stay safe.